हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मैं करुणा मैम आप सभी का स्पेशल सेशन में वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम 3 कीवर्ड्स में डिफरेंस समझेंगे कि बिल, आपका विधेयक, एक्ट, अधिनियम और ऑर्डिनेंस, अध्यादेश में क्या अंतर होता है। ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको आए दिन न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, न्यूज़ में आप लोगों को सुनने को मिलते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां आप बिल और एक्ट ऐसे वर्ड्स देखते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इन वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए देखते हैं कि बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं बिल की, विधेयक की, तो बिल, विधेयक क्या होता है? लॉ बनाने का एक प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है। जब हमारी गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए जो प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, वो बिल के रूप में किया जाता है, विधेयक के रूप में किया जाता है। और जब वो बिल पास हो जाता है, क्या हो जाता है? जब वो बिल पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो वही बिल एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? वही बिल एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और जो चीज एक्ट बन जाएगा, जो बिल अधिनियम बन जाता है, वही इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। क्या होता है? वही एक्ट इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बिल तो सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने का एक प्रपोजल है। जब तक वो पास नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, और जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा तब तक वो इंप्लीमेंट, लागू नहीं होगा। बिल कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। जो लागू होता है वो आपका एक्ट होता है, अधिनियम होता है। अब ये पास होने का मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट से बिल पास होगा तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट अगर तीनों हाँ कर देंगे तभी वो क्या बनेगा? हमारा एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा। अब आपको एक और वर्ड सुनने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस कहते हैं अध्यादेश। सेंटर में ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर होती है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, और स्टेट में अध्यादेश जारी करने की पावर हमारे गवर्नर के पास होती है। किस किस के पास होती है? अगर सेंटर प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस इशू किया गया तो वो पूरे देश पर लागू होगा। जो आर्टिकल 1, 2, 3 हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर देता है। और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में गवर्नर के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, आर्टिकल 213 के तहत। किसके तहत होती है मैम? आर्टिकल 213 के तहत होती है। तो जो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट में ही, राज्य में ही इंप्लीमेंट होती है। अब जब हम बात करें ऑर्डिनेंस की, तो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, विधायी अंग है, वो है पार्लियामेंट, संसद। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट के हाउसेस सेशन में नहीं है, तो कोई भी अर्जेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमने जो लॉ मेकिंग पावर दी है वो अपने प्रेसिडेंट को दी है। किसे दी है? प्रेसिडेंट को दी है। और अगर प्रेसिडेंट उस टाइम पर जो लॉ बनाता है उसी को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा तभी ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और जैसे ही हमारा पार्लियामेंट सेशन में आता है तो विद इन 6 वीक्स, या फिर आप ये कहें कि विद इन 42 डेज उसे अप्रूव कराना पड़ता है पार्लियामेंट से, वरना उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स, 6 महीने। 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अगर उसे री इशू करना है तो उसे री इशू भी किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। अगर पार्लियामेंट सेशन में होगा तो प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस पावर को यूज नहीं कर सकता, और हमारा प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से, सलाह से। इसका मतलब है कि ये हमारे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधिकार नहीं होता, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही ऑर्डिनेंस इशू करता है। तो आप नाम को ही ध्यान से
देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, ऑर्डिनेंस है, आधा आदेश है, टेम्पररी एक्ट है। क्यों? क्योंकि उसे अगर एक्ट में कन्वर्ट करना है तो पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा, और पास हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस, अब कहीं पे भी वर्ड दिखाई देगा तो आप तीनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और तीनों में अंतर समझ सकेंगे। बिल और एक्ट का अगर मैम एक एग्जांपल और दे दें आपको कि आपने मैम से 5,000 रुपए मांगे शॉपिंग करने के लिए, अब जब तक मैम आपको पैसे नहीं देगी तब तक आप शॉपिंग नहीं करेंगे। तो बिल क्या है, एक तरीके का प्रपोजल था। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। जय हिंद।